जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। ऐसा कोई कष्ट नहीं जो माँ भगवती दूर ना कर सके, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ दुर्गा की कृपा से संभव ना हो सके। जो इस संपूर्ण संसार को गति प्रदान करती है, उस माँ दुर्गा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को देवी भागवत के 8वें अध्याय में वर्णित माँ दुर्गा के को लगने वाले भोग और उस भोग से मिलने वाले फल के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों को नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक जो भोग लगा सकते हैं आप लोग, उसके बारे में बता रही हूँ। प्रतिपदा तिथि नवरात्रि के प्रथम दिन भगवती को गाय के घी से पूजा करनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार करने के बाद नैवेद्य के रूप में गाय का घी भोग में अर्पित करें और उसके बाद उस गाय के घी को ब्राह्मणों को दे दे। ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है या बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिपदा तिथि को गाय के घी से देवी भगवती को भोग लगाता है और ब्राह्मणों को दान देता है, उस मनुष्य को कभी भी कोई रोग नहीं होता है। अब द्वितीय तिथि के बारे में बताते हैं। द्वितीय तिथि को भगवती का पूजन में चीनी का भोग लगावें और वह चीनी ब्राह्मण को दे दे। ऐसा करने से जो मनुष्य द्वितीय तिथि को भगवती को चीनी का भोग लगाता है और वह भोग प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को देता है, तो मनुष्य दीर्घायु होता है। इसमें उसकी आयु में वृद्धि होती है। तृतीय तिथि को माँ भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता बताई गई है। जो भी व्यक्ति माँ भगवती को पूजा के उपरांत पूजा के समय दूध का भोग लगा करके उस दूध को ब्राह्मणों को देता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण उस व्यक्ति को संपूर्ण दुख से मुक्ति मिलती है। और चतुर्थी तिथि को मालपुए का भोग भगवती को लगाना चाहिए। भगवती को मालपुए का भोग अर्पण करना चाहिए और मालपुए का भोग लगाने के पश्चात उसे ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। ऐसा मालपुए के दान मात्र से ही किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आ सकता है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न आने वाला है तो वह विघ्न भी समाप्त हो जाएगा। और नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला का भोग लगाना चाहिए और वह प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। और षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु के महत्व को बताया गया है। वह मधु यजमान खुद उपयोग में ला सकता है, मतलब कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उस मधु का उपयोग वह स्वयं कर सकता है। और मधु का भोग लगाने से कहा जाता है कि साधक को सुंदर रूप प्रदान होता है। तो जिसे भी सुंदर रूप की इच्छा हो वो षष्ठी तिथि के दिन भगवती को मधु का भोग अवश्य लगाएं। सप्तमी तिथि के दिन भगवती को पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें और उसके बाद वह गुड़ ब्राह्मणों को दे दे। ऐसा करने से व्यक्ति शोक से मुक्त होता है। और अष्टमी तिथि को भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए नैवेद्य के रूप में, और वह नारियल ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संताप अगर उसे सता रहा है तो उसे उस संताप से मुक्ति मिलती है। और नवमी के दिन भगवती को धान का लावा आप लोगों ने सुना है, उसका भोग अर्पण करना चाहिए और फिर वह भोग ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति लोक और परलोक में भी सुखी रहता है। कहा जाता है भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। तो नवरात्रि आने वाली है, आप सभी दिन के अनुसार भगवती को भोग लगाएं और अपनी अपनी पूजा संपन्न करें और भगवती की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।